कहते हैं कि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर कई बार हमारी जिंदगी में परेशानियों और तकलीफों का एक ऐसा दौर आता है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। उस समय समझ ही नहीं आता कि आखिर हमारी जिंदगी में इतनी सारी तकलीफें, इतनी सारी परेशानियां क्यों हैं? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे साथ ही सब कुछ गलत होता है? क्यों दुनिया भर की सारी तकलीफें मुझे ही मिलती हैं? और फिर अपनी सारी दुखों, तकलीफों और परेशानियों के लिए हम ब्लेम करते हैं उस भगवान को। कुछ लोग तो भगवान को गाली तक दे देते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा दौर चल रहा है, अगर आप भी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो ये कहानी आपको इतना ज्यादा हिम्मत देगी कि आज और अभी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आज के बाद आप कभी भी अपनी किसी भी परेशानी के लिए भगवान को ब्लेम नहीं करोगे। ये कहानी है मिडिल क्लास लाइफ जीने वाले एक ऐसे आदमी की जो अपने डेली लाइफ से पहले से ही परेशान था। हर दिन कोई ना कोई नई परेशानी उसको घेरे रहती थी। बेचारा बहुत परेशान रहता था। 4 साल से एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था और कोई प्रमोशन नहीं मिला। ऊपर से हर दिन बॉस से डांट सुननी पड़ती थी। पर एक दिन तो हद ही हो गई और उस दिन सुबह से लेकर रात तक बेचारे के साथ इतना बुरा हुआ कि रात में वो रोने लगा और दारू की कई सारी बोतलें खाली कर दी। फिर नशे में भगवान को दोष देने लगा, गालियां निकालने लगा और कहने लगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या पूरी दुनिया में मैं ही एक मिलता हूं तुम्हें सारी प्रॉब्लम्स देने के लिए? मैंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है जो हर दिन मेरे साथ ही इतना बुरा करते हो? इसकी बातें सुन और इसको रोता हुआ देख भगवान तत्काल प्रकट हो गए और इससे पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या बुरा कर दिया मैंने जो तुम मुझे गालियां निकाल रहे हो? उस आदमी ने कहा, बुरा? मेरे साथ आज तक अच्छा है क्या किया है तुमने? हर दिन कोई नई मुसीबत और आज सुबह 4 बजे से लेकर अब तक सिर्फ एक सैंडविच खाकर जिंदा हूं और बाकी जो पूरा दिन मेरे साथ हुआ है उसके बारे में क्या बताऊं? आज सुबह ऑफिस जल्दी जाना था मगर बीवी ने जगाया नहीं, उल्टा मुझसे झगड़ा करके मायके चली गई। लेट तो मैं हो ही गया था। फिर उसके बाद बाहर निकला तो देखा बाइक पंचर हो गई है। जैसे तैसे करके एक ऑटो लिया तो वो भी ऑफिस से 200 मीटर पहले ही खराब हो गया। भागता हुआ ऑफिस पहुंचा तो वहां बॉस ने सुना दिया। बीवी ने तो टिफिन बनाया नहीं था, इसलिए मैं भूखे ही ऑफिस चला आया था। वहां जब कैंटीन में खाने गया तो वहां कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक सैंडविच मिला और वो भी अंदर से खराब था। उसी को खा के पूरा दिन ऑफिस में काम किया और जैसे तैसे काम खत्म करके घर आया कि अब थोड़ा आराम करूंगा तो इतनी भीषण गर्मी में सिर्फ मेरे घर की लाइट चली गई है, बाकी पूरे मोहल्ले में लाइट है। अब आप बताओ आखिर करूं तो क्या करूं? आराम करूं, लाइट बनाओ, खाना बनाओ या फिर बीवी को समझाओ? ये सब करने वाले आप ही हो ना? फिर भी पूछ रहे हो कि क्या बुरा किया है? वाह! भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब जो मैं बोलता हूं उसे ध्यान से सुन। सुबह सुबह तेरा बॉस तुझे बहुत सारे काम देकर आज तेरा टॉर्चर करने वाला था, इसीलिए तेरी बीवी को तुझे जगाने नहीं दिया। आज बाइक से तेरा एक्सीडेंट होने वाला था, इसीलिए तेरी बाइक पंचर कर दी। तेरे बॉस को तेरा पसीना दिखे और वो तुझे डांटे नहीं, इसीलिए ऑटो को खराब कर दिया। जिस कैंटीन से तूने वो खराब सा सैंडविच लिया उसका सारा खाना खराब हो चुका था। अगर तूने वो खाना खाया होता तो तुझे भयानक बीमारी हो जाती, इसीलिए वो खाना फिकवा दिया। तेरे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाली थी, इसीलिए सिर्फ तेरे घर का लाइट कटवाया। मैंने जो कुछ भी किया वो तुझे दुख देने के लिए या परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि तेरी जान बचाने के लिए किया। भगवान की ये बातें सुनकर वो आदमी शर्मिंदा हो गया और भगवान से माफी मांगने लगा। और तभी उसके मन में एक सवाल आया और उसने पूछा कि भगवान सब ठीक है, लेकिन बीवी को मायके क्यों भेजा? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर तेरी बीवी को मायके नहीं भेजा होता तो आज तू ये दारू कैसे पी पाता?
ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि भगवान हर पल आपके साथ है। इसीलिए चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, मन में हमेशा एक विश्वास रखना कि ये सारी चीजें आपके साथ सिर्फ आपकी ही भलाई के लिए हो रही हैं।